कठिन काल प्रेरित चलिया जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु पारा। कहो
तपसिन की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कि वही भेंट की फिर गई, श्रवण सुजसु सुनी मोर। कैसी नरिपूदल तेज बले, बहुत चकित चित तो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने दूतों से कहा कि रावण को जाके मेरी पत्रिका दे देना और मुख से मेरा संदेश भी सुना देना, बड़ी उदारता पूर्वक, कि अभी भी समय है, अभी भी चेत जा, अभी भी जाग जा, अभी भी भगवान से विरोध छोड़ दे, अभी भी सीता भगवान को लौटा दे। क्यों स्वयं ही अपने जीवन का, तू अपने प्राण खोना चाहता है? बड़ी उदारता पूर्वक, बड़ी विनय पूर्वक मेरा ये संदेश रावण को जाके दे देना। अब दूत वहां से वापस चले, लक्ष्मण जी के चरणों में नमस्कार किया कि आपके कारण आज हमारे प्राण बच गए। यदि आप नहीं होते तो ये दूत तो हमारे नाक कान काट के शूर्पणखा की तरह बना के भेज देते। आपकी कृपा हो गई, आपकी दया हो गई। बार बार लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करके और तुरंत बड़ी शीघ्रता से वहां से चल पड़े। शीघ्रता से जाने के दो कारण, क्योंकि पहले तो पता नहीं ये वानर भालुओं का मन फिर नहीं बदल जाए, फिर से कहीं मारना शुरू नहीं कर दे। दूसरे रावण प्रतीक्षा कर रहा होगा, बहुत समय हो गया आया हुआ, वो देख रहा होगा। तीसरी बात कि लक्ष्मण जी का संदेश देना है जाके, जिसने अपने प्राण बचाए उसका कार्य शीघ्रता पूर्वक करना है, इसलिए तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा। बड़ी शीघ्रता से वहां पे वापस चल पड़े। और वापस भी कैसे चले? चले दूत वर्णत गुण गाथा। वे दूत जो है किसका वर्णन करते जाते हैं? जब आए थे तो रावण का वर्णन करते हुए आते थे, और जब जा रहे हैं भगवान के गुणों की सराहना करते हुए। भगवान की उदारता की, भगवान की कृपालुता की, उनकी करुणा की व्याख्या करते हुए जा रहे हैं कि कितने दयालु हैं। व्यक्ति जब संसार से भगवान की ओर जाता है तो उसके मन में संसार होता है, वो संसार को गाता हुआ जाता। लेकिन भगवान के पास जाने का प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं, भगवान के पास जाने का लाभ क्या है, उसका तुरंत और स्पष्ट प्रभाव सबसे बड़ा ये है कि जब आप वहां से वापस चलते हैं तो आप वहां से वापस उठते हुए संसार के नहीं, भगवान की चर्चा करते हुए निकलते हैं, भगवान का नाम लेते हुए निकलते हैं। तो आज दूत भी वही कर रहे हैं, भगवान का गुण गाते हुए जा रहे हैं। केत राम जस लंका। भगवान के नाम का प्रताप कितना है, भगवान के नाम का बल कितना है, उसका प्रभाव कितना है। कहते राम 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 कहते हुए कब लंका आ गई पता ही नहीं लगा, कब समुद्र पार हो गया, कब इस पार आ गए और कब लंका पहुंच गए। वो समुद्र जिसको लांघने के लिए कोई भी सैनिक
सुग्रीव का कोई भी वानर, कोई भी भालू सक्षम नहीं हो पाया, जिसको केवल हनुमान की बताएं आए। कितने कितने कष्ट आए, लेकिन भगवान के ये दूत, क्योंकि सीख लिया भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का सुमिरन करते हुए ये संसार का रास्ता भी इतना छोटा हो जाता है, पता ही नहीं लगता समय कब बीत गया। आप सत्संग में जाके बैठे, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो समय का भान ही नहीं रहता। और जब सत्संग समाप्त होता है ना, ये सुंदरकांड के अंदर बहुत दिनों में ऐसा हुआ कि हम पूर्णता का जब जयकारा वीर बजरंगी बोलने लगते तो लोग घड़ी देखते एकदम जैसे निद्रा से जागे हों कि समय हो भी गया, 1 घंटा बीत भी गया। ये केवल भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना बल है, आपको समय का पता ही नहीं लगता। भगवान का नाम लेते लेते, राम राम करते करते कब लंका पहुंच गए इसका भान ही नहीं हुआ। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तीन नाई। अब रावण किसी के लिए भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, रावण का जो प्रयोजन था, वहां से लक्ष्मण को नमस्कार करके चले और यहां आके रावण के चरणों में प्रणाम करने लगे। रावण चरण शीस तीन नाई, रावण के चरणों में प्रणाम किया। और रावण इतना अधीर है, एकदम सब कुछ इतनी जल्दी जानना चाहता है कि उनको कोई बोलने का अवसर ही नहीं दिया, बात कहने का अवसर ही नहीं दिया। बड़े जोर से खिलखिलाहा, जो रावण का स्वभाव था, बड़े जोर से हंसी करने, और उसी तरह से हंसता हुआ पूछने लगा, बीसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपन कुशलाता। बहुत हंसी के साथ पूछने लगा, जैसे खिल्ली उड़ा रहा हो, ये सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? तू ठीक ठाक तो आ गया, वापस पहुंच गया, जिस कार्य के लिए गया था वो किया, क्यों चिंता है रावण को? सुख की कुशल क्यों पूछ रहा है? को अपने किए हुए कर्म याद आते हैं। रावण को स्मरण आ रहा है कि जब भगवान का दूत आया, वो तो उसे मारने ही लगा था, उसके प्राण ही लेने लगा था, लेकिन विभीषण ने ये कहा कि ये नीति नहीं कहती है, नीति विरोध न मारे दूता, दूत को मारना ये नीति का विरोध है। तो विभीषण के कहने से मारा तो नहीं, लेकिन अंग भंग कर पठोई निश्चर के, इसका कोई अंग भंग कर दो और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तो वैसे ही परिणाम की उसको भी आशा थी कि जैसा मैंने ही किया वैसा ही कहीं मेरे दूतों के साथ भी वहां तो नहीं हुआ। तो इसलिए सुख से पूछ रहा है कि अपने कुशल कहो, सब ठीक ठाक तो हुआ जैसे हमने हनुमान जी को दंड दिया, और परिणाम भूल गया कि उस दंड देने का परिणाम क्या हुआ था। कहीं तुम्हें भी कोई ऐसी ही कठिनाई तो नहीं आई वहां, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ। कैसी न सुख आपन कुशलाता, पुनि कहो खबर भी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। और सुख के बाद पूछने लगा कि मेरा वो भाई जो शत्रु से जाके मिला है, उसकी कुशल कहो। पुनि कहो खबर विभीषण के लिए कि विभीषण वहां कैसा है, राम ने बंदी बना के रखा है या कुछ लालच लोभ दे के अपने ओर मिलाया हुआ, अपना किया हुआ है। क्योंकि उसकी मृत्यु बहुत निकट आ चुकी है, बहुत नजदीक आ चुकी है। क्योंकि रावण समझता है कि जिएगा वही जो मेरे साथ रहेगा, जो मुझे छोड़ गया, भगवान के साथ जा मिला, वो जिएगा नहीं, उसकी मृत्यु निकट आ गई। हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो भगवान के साथ जुड़ता है, हम फकीर लोग, भगवान से जुड़े लोग ये सोचते हैं कि हम इन्हें खिलाते नहीं, ये तो भूखे मर जाएं। लेकिन सारे संसार को कौन खिलाता है?
सारे संसार को भोजन कौन कराता है? ईश्वर। यदि ईश्वर चाहे तो संसार के लोग आपको भोजन देंगे, और यदि ईश्वर नहीं चाहे तो कोई व्यक्ति भी आपको भोजन करा नहीं सकता। तो कहता है कि विभीषण उनके पास रह के जिन पे ना राज्य है, ना रहने की जगह है, ना कोई साधन है, तो वहां वो क्या करेगा? और अब जब मेरे साथ उनका युद्ध होगा, क्योंकि शत्रु पक्ष से जा मिला है, इसलिए विभीषण की भी मृत्यु निश्चित है। हितराज शंका सठ त्यागी, होई जब कर कीटिया भागी। कहते कि उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को छोड़ दिया। संसार के लोग यही सोचते हैं कि जो संसार को छोड़ के भगवान के भजन में लग जाता है, भगवान की शरण में लग जाता है, उसके पास तो कोई साधन नहीं रहता। उसका परिणाम वही होगा, होई जो कर कीटा भागी, के जैसे जौ का कीड़ा है, जौ के अंदर, गेहूं के अंदर कीड़ा लग जाए और जब उसको पीसा जाता है तो उस गेहूं के साथ, उस जौ के साथ वो कीड़ा भी पिस जाता है। अब विभीषण को भी पिसना है। रावण कहता है मैं और कुंभकर्ण चक्की के दो पार्ट हैं, और अब विभीषण इनके बीच में उन दोनों के साथ ऐसे ही पिस जाएगा जैसे गेहूं के साथ कीड़ा पिस जाता है। दो पार्ट इनके बीच में सावत बचा न कोई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीर जी कहते हैं कि दो पार्टों के बीच में जो आ जाए वो साबुत बच नहीं सकता, उसको पिसना ही है। आज ये विभीषण कह रहा कि हम दो पार्टों के बीच में, कहा लंका में राज करता था, और अब विभीषण को भी उनके साथ पिस जाना है। लेकिन रावण ये भूल गया कि कबीर का बेटा हुआ ही कमाल, और सचमुच ही कमाल था जब कबीर जी ने कहा कि दो पार्टों के बीच में साबित कोई नहीं बच सकता है। तो कमाल कहने लगा नहीं कबीर जी बच सकता है, साधन है। कहते कैसे? कमाल कहने लगा चलती चक्की चलने दे, और पीट पीट से आटा होई, पीली पाटी तो बाले नावा का होई। कमाल कहता है चक्की को चलने दो जितनी चलती है, जितना गेहूं है पिस के आटा होते रहो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन चक्की के दो पार्टों के बीच में एक कील होती है, धुरी होती है, जिसपे वो चक्की घूमती है। जो उस कील के साथ सट गया, उसके साथ जुड़ गया, चक्की कितनी भी चलती रहे उसका बाल बांका नहीं होगा, वो पिस नहीं सकता। तो जो भगवान के साथ जुड़ गया वो इस संसार की चक्की में पिसेगा नहीं, और जो नहीं जुड़ा उसको पिसना ही है। और विभीषण तो जाके भगवान के साथ जुड़ गया, इसलिए उसके पिसने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। रावण सोचता रहे, लेकिन जो ईश्वर से जुड़ गया, चक्की की पाट कितने भी चले उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। पुरी को भाल कीस कटकाई, कठिन काले प्रेरित चली आई। प्रश्न पे प्रश्न, सवाल पे सवाल। जब व्यक्ति परेशान होता है, भ्रमित होता है, विवेक खो देता है, तो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करता चला जा रहा है। पहले दूतों की कुशल पूछी, फिर विभीषण की कुशल पूछी, अब सेना पूछ रहा है। पुनी को भालू की सकटकाई, कि वानर भालुओं की संख्या कितनी है, कितने होंगे? पुनी को भालू की सकटकाई। लगता है काल की प्रेरणा से ही वो मेरे हाथों मरने के लिए यहां आ गए, इस तरफ आ गए। अब उनको मेरे द्वारा मरना ही है।
उनकी मौत, उनका काल ही उनको कठिन काल मृत्यु को कहीं भी खींच के ले जाता है। आज उनका काल भी यहाँ खींच के ले आया है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु अपारा। जो समुद्र बढ़ गया है उनका प्राण रक्षक बन गया। ये समुद्र के कारण उनके प्राण अभी तक बचे हैं, नहीं तो वो इस पार आ जाते और मेरे द्वारा मारे जाते। अब विचार करें, चलो वो इस पार नहीं आए तो रावण की सेना तो उस पार जाके उन्हें मार सकती थी। तो समुद्र कहां से बीच में आ गया? लेकिन मूर्ख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति केवल अपने हित की ही बात सोचता है। वो ये नहीं देख रहा कि जो समुद्र बीच में आ गया वो उनका नहीं, उसके प्राणों का रक्षक बना हुआ है। क्योंकि जब तक सेतु बंधन नहीं होगा तब तक भगवान की सेना नहीं आएगी और तब तक वो बचा हुआ है। लेकिन रावण ये सोचता है कि समुद्र उनके प्राणों का रक्षक बना हुआ है। जिनके जीवन कर रखवारा, कि समुद्र उनके प्राणों का रक्षक बन गया, नहीं तो अब तक तो मेरी सेना कब का उन्हें मार डालती, समाप्त कर देती। कौतप सिन की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोर। दूध का पूछ लिया, भाई का पूछ लिया, सेना का पूछ लिया, और अब भगवान के विषय में पूछता है कौतप सिन की बात भौरे। अब उन दोनों तपस्वियों की बात बताओ मुझे, जिनके हृदय में मेरा बहुत डर है, बहुत भय है, जो मेरे भय से भयभीत हैं। उनकी क्या परिस्थिति है? पहले दूत को, फिर अपने भाई को, फिर सेना को, और अब अंत में भगवान को पूछ रहा है। हर संसारी व्यक्ति का यही काम है कि पहले आसपास वालों का पूछेगा, बाद में भगवान को जानना चाहेगा। और सज्जन व्यक्ति पहले भगवान को जानना चाहेगा, पहले भगवान को पाना चाहेगा, बाद में संसारी वस्तुओं में उसकी रुचि होगी। एकदम विपरीत परिस्थिति है। भजन मोहर, भगवान कहते कि मेरा भजन उसको भाता ही नहीं, जिसका हृदय दुष्ट है, उसको मेरा भजन अच्छा ही नहीं लगता। तो रावण सबसे बाद में भगवान का पूछता है। दूसरा कारण ये है कि वो दूतों को ये नहीं दिखाना चाहता कि वो भगवान से बहुत डर रहा है, राम से बहुत डरता है। आते ही उनके विषय में पूछा, इसलिए अंत में उनके विषय में पूछता है। पहले किसके विषय में पूछा? दूत के, फिर भाई के, फिर सेना के, और अब कह रहे कौतप सिन की बात भौरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी, जिनके हृदय में मेरा बहुत डर है। अभिभीत कौन है? रावण, जो इतना जिज्ञासु है, इतना परेशान है, इतना उद्वेलित हुआ अंदर से कि क्षण भर भी रुक नहीं पा रहा है, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करी जा रहा है। जल्दी से जल्दी सब जानना चाहता है, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहा है कि जैसे उसको कोई भय ही नहीं हो, जैसे कोई डर ही नहीं हो। पहले क्या पूछा? सबसे पहले पूछी कुशल, उसके बाद खबर। पहले तो पूछा कि सब कुशल है, फिर खबर जाननी चाहिए, और उसके बाद अब तपसिन के विषय में वो पूछ रहा है, जानना चाह रहा है कि वो कैसे हैं। और फिर दूतों से कहता है कि वे भेड़ की फिर गए, शान सुज सुसुनि मोर, कैसी नर पूदल तेज बले, बहुत चकित चित तो। कहता है कि उनसे मिले भी तुम,
की भाई भेंट, उनसे मिलके भी आए या रास्ते से वापस आ गए? कि भाई भेंट की फिर गए, उनसे मिले हो या तुम रास्ते से वापस आ गए और कहीं तुम गए, तुम पैर पहुंच गए और वो तुम्हें मिले ही नहीं। श्रवण सुमोन मोर, मेरा बल मेरा प्रताप अपने दूत के मुख से सुन के, मेरा वैभव, मेरी शक्ति, मेरा पराक्रम, मेरा इतना बड़ा राज्य, उसकी जानकारी मिलते ही वो ही वापस चले गए, क्योंकि तुम चुप चुप हो, शंका हो रही। हर व्यक्ति का यही स्वभाव है। अरे स्वयं चुप होगे, स्वयं बोलना बंद करोगे तो दूसरे को सुनोगे, उसकी बात तब सुन पाओगे जब उसको कुछ कहने का मौका दोगे। रावण स्वयं तो चुप नहीं हो रहा है, लगातार बोले जा रहा है, क्योंकि जिज्ञासा इतनी तीव्र है। और कहता है दूतों से कि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। कहीं मेरा यश सुन के, मेरी कीर्ति सुन के वहीं से वापस हो गए। की भाई भेंट, कुछ बोलो, तुम्हें मिले भी? की वे भेंट की फिर गए, कैसी नरिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। ऐ दूत, तेरा चक जो है, तेरा मन जो है, मैं बहुत चकित देख रहा हूं। जब व्यक्ति किसी बात से एकदम चकित हो जाए, बहुत चक्का हो जाए, कोई ऐसा दृश्य सामने आ जाए तो क्या होता है, उसके चेहरे पर वैसे ही भाव प्रकट होने लगते हैं। और दूत तो जो देख के आए वो सचमुच चकित करने वाला था। चेहरा बहुत ही चकित और नेत्र बहुत फैले हुए। जो व्यक्ति चकित होता है, नेत्र फैल जाते हैं, पलक झपकती नहीं। ऐसी स्थिति उन दूतों की देखते हुए रावण कहता है, कैसी न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। मैं तुम्हें बहुत चकित, बहुत भ्रमित देख रहा हूं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसी न रिपुदल तेज बल, कि उनका तेज कितना है, बल कितना है, शक्ति कितनी है, सेना कितनी है। मैंने इतनी बातें पूछी, तुम कुछ बोलो, कुछ बताओ। रावण जानना चाहता है, और चकित दूत नहीं, चकित रावण है। कैसे चकित है? पहले जहां से घटना का प्रारंभ हुआ, उनका प्रभाव देखा कि कैसे उसकी बहन के नाक और कान काट दिए। आज दूतों के बच गए, आगे बताएंगे दूत के कैसे बच गए। उसका एक सेवादार, एक सैनिक आया और वो समुद्र लांग के इस पार पहुंच गया। रावण ने ऐसी दुर्ग व्यवस्था की हुई लंका के चारों ओर कि उस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। उस 100 योजन के समुद्र को वो बानर लांग के आ गया। उसकी वो चौकीदार, उसकी वो रक्षक नगर की, कि जो इतनी तीक्ष्ण दृष्टि रखती और इतनी बलवान है, एक घूंसे के प्रहार से उसको मार डाला। और फिर लंका में पहुंचने के बाद लंका में जो अग्निकांड किया, सारी लंका को आग लगा दी, सारे घर जलने लगे, स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे, इतना भय मच गया, इतना उत्पात मचा गया। उसका स्मरण, और फिर वो भाई जो उसको प्राणों से प्रिय था, जिस भाई के कारण रावण की शक्ति कई गुणा थी, वो विभीषण भी उसको छोड़ के चला गया, त्याग के चला गया। तो चकित तो रावण स्वयं बहुत है कि ये हो क्या रहा है। तो दूत से बार बार प्रश्न कर रहा है, बार बार पूछ रहा है कि भाई भेंट की फिर गए, मिले भी हो या बिना मिले ही वापस आ गए, क्योंकि तुम्हारी ये भ्रमित और चकित अवस्था देख के मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ जान नहीं पा रहा हूं कि क्या हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी,
नाथ कृपा कर पूछे हूँ जैसे, मानव कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात है राम तिलक तहि सारा। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांधी दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लांगे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछ्यो नाथ राम कटकाई, मदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना वर्ण भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जय पर धयो हतु सुत तोरा, सकल कपिन मोते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल वैसाला। निवेदमय नील नल, अंगद गदे बिकटा। दधिमुखी के हरि निसठ सठ, जामवंत बलरास सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाथ कृपा कर पूछ। अब रावण इतनी देर बोल बोल के प्रश्न कर के जब चुप हुआ, तो अब दूत बोलने लगे, जिसे लक्ष्मण ने समझा के भेजा था। जैसे लक्ष्मण ने कहा था कि बड़ी उदारता पूर्वक, बड़ी सहनशीलता से, बड़े प्रेम से मेरी बात कहना, तो वैसे ही लक्ष्मण जी के वचनों का पालन करते हुए दूत कह रहे, नाथ कृपा करे पूछे हूं जैसे, कि नाथ जैसे आपने बड़ी कृपा पूर्वक इतने सवाल पूछे हैं, इतने प्रश्न किए हैं, इतनी जिज्ञासाएं की हैं, वैसे ही कृपा से सुनने का भी प्रयास कीजिए। पूछे हूं जैसे, जैसे पूछा है उसी प्रकार सुनने का भी प्रयास करें। जब हमने प्रश्न कर दिया, सवाल कर दिया, तो उत्तर देने वाले को भी पूरा समय देना चाहिए कि वो अपनी बात कह पाए। जब वो अपनी बात कह के, स्वयं बोल के, बता के चुप हो जाए, अपने शब्दों को विराम दे, अपनी वाणी को विराम दे, उसके बाद हम अगला प्रश्न करें, फिर उसके बारे में पूछें। हम दूसरे को बोलने ही नहीं देते, बीच बीच में ही अपनी बात कहे जाते हैं, ना उसकी सुन पाते हैं, ना वो कह पाता है। जो उसका भाव होता है, जो वो कहना चाहता है, वो बीच में ही बदल जाता है। तो दूत कह रहे हैं कि रावण जैसे आता है उसी प्रकार कृपा पूर्वक सुनेंगे भी तो और आनंद आएगा। मानव कहा क्रोध तजित ऐसे, कि हम जो कहने जा रहे हैं ना वो रुचि कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूत जानते हैं। बात बात में आप भड़क पड़ेंगे। और रावण तो ऐसे ही बात बात पे चंद्रहास पर हाथ रख के एकदम खड़ग खींचता है। पहले तो कहा कि धैर्य पूर्वक सुने,
और दूसरा कहा कि धैर्यपूर्वक कब सुन पाएंगे? जब आप शांत रहेंगे, जब आप क्रोध में रहेंगे। क्रोध में व्यक्ति अपने ही बोलता है, दूसरे की सुनता नहीं, और इसी से उसका क्रोध और बढ़ता जाता है, क्योंकि वो दूसरे को मौका ही नहीं देता, उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। तो दूत कह रहे हैं, माने हो कहा, यदि आप हमारा कहना माने और जो हम कहने जा रहे हैं उसको बिना क्रोध के सुने तो हम अपनी बात कह पाएंगे। आपको पूरी वस्तु स्थिति, पूरी जानकारी जिस कार्य के लिए आपने हमने भेजा वो हम दे पाएंगे। और यदि आप क्रोध करेंगे तो हम ऐसे ही, जब आपके सामने कोई व्यक्ति क्रोध पूर्वक कोई बात पूछता है तो आधी बात तो ऐसे ही भूल जाता है व्यक्ति, पूरा कह ही नहीं पाता, बता ही नहीं पाता। तो दूतों ने बड़ी विनय पूर्वक कहा कि यदि आप क्रोध का परित्याग करके हमारी बात सुनेंगे तो हम आपको सही जानकारी दे पाएंगे। अब रावण ने क्रोध कैसे छोड़ना है, बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन मौन स्वीकृति दे दी, सिर हिला दिया, मुख से तो कुछ नहीं बोला। तो वो दूत कहने लगे, मिला जाए जावे अनुजित। अब पहली ही बात बड़ी कठिन है, जो पहली वस्तु स्थिति बता रहे हैं, पहली सूचना दे रहे हैं, वही के जीते जी राजगद्दी पर बैठे बैठे ही रावण को उसके अयोग्य, उसका अनाधिकारी घोषित कर दिया। मिला जाए जब अनुज, तुम्हारा दूत कहते हैं कि जब तुम्हारा अनुज, जब तुम्हारा छोटा भाई विभीषण जाके भगवान से मिला, उनके साथ जाके मिल गया, उनके साथ रहने लगा, तो क्या हुआ? जाते राम तिलक ते सारा, भगवान ने जाते ही उसके मस्तक पर तिलक कर दिया, सिंधु का जल मिलाया, अभिषेक किया और तिलक कर दिया। और उसी दिन उसको लंकेश घोषणा कर दी कि लंका के राजा आज से तुम हो गए। रावण तो केयर टेकर, केवल जो है कुछ समय के लिए राजा रह गया। जैसे नए चुनाव होते हैं तो जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते तब तक उसको कहा जाता है कि आप देखभाल करने वाले मात्र रह गए हैं। तो रावण को बता दिया कि आप तो मात्र देखभाल करने वाले ही लंका के राजा रह गए हैं, लेकिन असल में तो भगवान ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और उसको लंकेश घोषित कर दिया है। रावण दूत हमें सुने काना। और रावण सुनो कि जब हम वहां गए, झट पहचान लिया, हम वानरों का वेश बना के उनकी सेना में शामिल हो गए कि हमको कोई देख नहीं पाए। तुम कहते हो कि मेरी लंकनी की नजर बड़ी तीक्ष्ण है, लेकिन हम तो वानर का वेश बना के उनके बीच में शामिल हुए तो भी पहचान लिए गए। उन्होंने झट से हमें पहचान लिया और जैसे ही जानकारी मिली कि हम रावण के दूत हैं तो हमें बांध लिया, वैसे ही जैसे तुमने हनुमान जी को बांधा था। जिस तरह से प्रश्न पूछे उसी तरह से दूत उत्तर दे रहे हैं कि जैसे तुमने हनुमान जी को बांध के यहाँ राजसभा में मंगाया, ऐसे ही उन दूतों ने हमें बांध लिया। और महाराज बहुत प्रकार से दुख देने लगे, प्रताड़ना करने लगे हमारी। नहीं दुख नाना प्रकार के दुख दिए। और जो तुम्हारी बहन के साथ किया था वही करने लगे। श्रवण नासिका काटे लगे, हमारा भी नाक और कान काटने लगे। लेकिन ये तो कृपा हो गई, हमने कहा कि अब बचने का कोई साधन नहीं है। राम शपथ दीने हम त्यागे, तो हमने भगवान की शपथ दे दी, भगवान की सुगंध दे दी। और जब भगवान की सुगंध दी तब हमारे प्राण उन्होंने छोड़े, तब हमें जीवित छोड़ा। राम शपथ दीने हम त्यागे, जब अपने भगवान की शपथ दी तो उस शपथ के कारण हमारे नाक और कान बच गए और हमें बांध के लक्ष्मण जी के पास ले जाया गया। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी कृपा की, उन वानरों से हमें छुड़ा दिया और कहा कि इन्होंने भगवान का नाम लिया है और हमारे प्राण बच गए, हम छूट के आ गए। हे रावण, अब तुम भी भगवान का सुमिरन कर लो, भगवान का नाम कर लो। तो रावण को बताते हैं कि कितनी सेना है, कितने लोग हैं।
ये कल की चर्चा रहेगी। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महा